क्या वाकई कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में तुष्टीकरण की सियासत को हवा दिया? क्या वाकई ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसके बाद बहुसंख्यकों की जो संपत्ति है उसमें भी हिस्सा बांट दिया जाएगा? क्या ये दिखाने की कोशिश है? क्योंकि माइक पर जब अब नेता आ रहे हैं तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बातें रखी है, अपने घोषणा पत्र में ये जताने की कोशिश की है। बिना देर के अपने मेहमानों से मिलते हैं, उसके बाद सीधा सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। हमारे से जो मेहमान जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, तहसीन पूनावाला है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, और कौशल कांत मिश्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और राहुल देव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। शुरुआत सबसे पहले मैं तहसीन आप ही के साथ करूंगा, उसके बाद बीजेपी के पास चलूंगा। क्या ये घोषणा पत्र में जो कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप नकार देंगे? देखिए, कुछ पॉइंट्स में जैसे मैं आपको बताता हूं, जिसको शुरुआत में मुस्लिम लीग से जोड़ा गया, कांग्रेस विल इंश्योर माइनॉरिटीज हैव पर्सनल लॉज, देयर इज नो प्लेस फॉर मेजोरिटी, बहुसंख्यक के लिए भारत में कोई जगह नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, वी विल इंश्योर स्कॉलरशिप फॉर द मुस्लिम स्टूडेंट टू द स्टडी अब्रोड। क्यों मुस्लिम स्टडी? अगर ये शब्द मुस्लिम को जोड़कर बीजेपी अगर सवाल पूछ रही तो शब्द मुस्लिम क्यों? उनको करते हैं ना जो पिछड़े हैं। आपने पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा है? नहीं, मैं 3 पॉइंट पे बात कर रहा हूं। आपने पढ़ा है ना? उसी मैनिफेस्टो में स्कॉलरशिप SC ST स्टूडेंट्स के लिए, उसी मैनिफेस्टो में भैया ये पॉइंट मैंने टाइप किया था, उसी में लिखा हुआ है SC ST का। वो फिर अलग से क्यों मुस्लिम किया? क्योंकि माइनॉरिटी का एक है, SC ST का एक है, महिलाओं का एक है, थर्ड जेंडर का है। अब रोहित भाई मैं आपसे पूछता हूँ बड़ी विनम्रता से, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उस मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि जो थर्ड जेंडर है, जो अपने आप को ना आदमी ना मर्द औरत मानते हैं, LGBTQ, उनकी भी शादी की परमिशन होगी। तो आप बोल क्यों उनके लिए अलग, क्यों आदमी औरत नहीं? ये कोई तर्क हुआ? ये कोई तर्क हुआ? और क्या ये प्रधानमंत्री जी को, इस देश के प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है इन बातों के? पर्सनल लॉज के वो जो पॉइंट है वो पर्सनल, उसके बाद वाला पॉइंट है पर्सनल लॉज रिफॉर्म हो गए प्रोग्रेसिव होने के लिए। प्रोग्रेसिव यानी कि मैं आपको बताता हूं, यानी कि 4 बीवियां नहीं, यानी कि गुजरात के अंदर एक हिंदू मर्द ऑफिशियली गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, यानी गोवा के अंदर एक हिंदू मर्द जो 30 साल की उम्र से ऊपर है और जिसको लड़की होती है और लड़का नहीं, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स गलत है? आप बताइए। नहीं, ठीक है। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये क्यों हो रहा है रोहित भाई? मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इसलिए हो रहा है क्योंकि इन 102 सीटों में, उत्तर प्रदेश से अनुराग भाटे 8 सीटों में भाजपा का वाइप आउट हो गया, सफाई हो गया। तो डर गए साहब, साहब डर गए, साहब बोल रहे हैं हो गया। तो मैं इस लाइन से समाप्त करता हूं। वो बात करेंगे ताज की, हम बात करेंगे आज की। वो बात करेंगे ताज की, हम बात करेंगे आज की। वो बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, हम बात करेंगे इंसान की। वो बात करने वाले पाकिस्तान की, हम बात करेंगे हिंदुस्तान की। वो बात करेंगे गीता कुरान की, हम बात करेंगे संविधान की। वो बात करेंगे घुसपैठियों की, हम बात करेंगे कोविड में आपके रिश्तेदारों के लाशों की, शवों की। क्योंकि साहब तो करेंगे अपनी मन की बात, हम करेंगे सिर्फ काम की बात। कौशल कांत मिश्रा, बिना देर किए जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए। इन्होंने कह दिया कि आप मैनिफेस्टो में दरअसल जो है एजेंडा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कैटेगोरिकली सबको बांटा गया। कौशल कांत मिश्रा से क्या संपर्क नहीं हो पा रहा है? वापस उनसे जुड़ता है। अनुराग, एक बार आपके पास आते हैं। क्या बीजेपी में जो बात अभी कह रहे थे तहसीन, कि उनको ऐसा लगने लगा कि पहले में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है इसलिए शायद मुस्लिम हिंदू करें तो कन्वर्जन ऑफ वोट हो जाए, क्या आपको भी यही लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, जनता तो जान गई है ना कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की तो बात करेगी नहीं। क्योंकि वो जो वोट परसेंटेज आया है, जो वोटिंग पैटर्न आया है, जो अभी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, पूरे 102 सीटों पे जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। बहुत कोशिश की इन्होंने, बहुत मनाने की भी कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने हर वर्ग के व्यक्तियों को नाराज किया है। अब कोई वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि थोड़ी अंग्रेजों वाली आदत अपनाई जाए, डिवाइड एंड रूल किया जाए, शायद इससे हमें कोई फायदा हो जाए। लेकिन अब जनता ने मन बना लिया है। जब आपको जनता की बात करनी थी तब तो आप जनता की बात नहीं कर रहे थे, तब तो आप अपनी बात कर रहे थे। अब जनता अपनी बात करना चाहती है और जनता अपने मन की बात कर रही है और जनता अपने मन से वोट दे रही है। आप कितना भी जोर लगा दीजिए, जनता के मन को अब आप नहीं भटका पाओगे, क्योंकि जनता जो होती है वो जनार्दन होती है। जनता ने ही आपको चुना था। जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिता के ले आई थी, 2019 में भी जिता के लाई। 2014 में जो आपने वादे किए थे 19 में आपने पूरे नहीं किए, तो जनता को लगा 19 में कर रहे हो, शायद आप पूरे कर दोगे। अनुराग जी, बीजेपी को अगर हिंदू मुस्लिम करने का मौका दिया जा रहा है, सुनिए ना, बीजेपी को अगर हिंदू मुस्लिम करने का मौका दिया जा रहा है
तो इसके जिम्मेदार तो आप लोग भी हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद की जिम्मेदारी इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पता है कि अभी उनसे पूछोगे तो बताएंगे मेरे देश की इकोनॉमी हमने 5 ट्रिलियन कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं देश की इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन हो गई है तो किन की हुई है? चंद लोगों की हुई है क्या? 80 करोड़ लोग तो आज ही 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन में लगे पड़े हैं। इसके मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। आपने लोगों को पैर पे खड़ा किया नहीं, लोगों को रोजगार मिला नहीं, लोग संपन्न हुए नहीं, लोगों की इनकम बढ़ी नहीं। तो फिर किन लोगों की इनकम बढ़ी है? तो कुछ चंद लोगों की ठीक है, इनकम कौशल कांत मिश्रा जुड़ चुके तभी तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौशल वो कांत चंद मिश्रा, लोग बहुत कौन है? सारे बता आरोप सकता- आपके ऊपर लग रहे हैं। पहला जो तहसीन ने कहा कांग्रेस की तरफ से कि पॉइंट सिर्फ आपने वो उठाए जिससे आपकी सियासत को सुविधा मिले। उन्होंने कहा हमने SC/ST भी लिखा है, हमने LGBT जो कम्युनिटी है उसका भी नाम रखा है, साथ ही साथ हमने जो है मुस्लिम को भी रखा है। सिर्फ आपने मुस्लिम कोट इसलिए उठाया क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति में अपने आप को तलाशते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। कौशल जी से लगता है फिर से संपर्क टूट गया है। राहुल साहब, एक बार जरा आता हूं, मैं जरा इस पहलू को समझूंगा क्योंकि बीजेपी का जवाब बहुत जरूरी है ताकि मैं डिबेट के अगले पक्ष पे जा सकूं। लेकिन जो चल रहा है वो क्या समझ में आ रहा है सर? ऐसा क्यों? जो कांग्रेस भी तर्क दे रही है, विपक्षी तर्क दे रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज कम, इसलिए हिंदू मुस्लिम की पटरी पे जो है बीजेपी उतरी। क्या इससे आप सहमत हैं, या फिर जो मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट को कोट किया जा रहा है, क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की सियासत नहीं कर रही थी? रोहित, इन बातों ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, थोड़े ऐतिहासिक भी हैं, इसलिए मुझे नहीं जानता कि आपके पास समय होगा कि नहीं मुझे इन बातों को जवाब देने के लिए। लेकिन संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि अभी ये विपक्षी पार्टियां जो भी कर रहा है कि बीजेपी का सफाया हो गया पहले चरण में और वो खत्म हो गई, इन बातों पर का कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपने उसके लिए बात कर रहे हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। जो हुआ है वो पता चल जाएगा थोड़े दिनों बाद। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो विमर्श जो चल रहा है। और मैं बहुत चकित हूँ अपने प्रधानमंत्री जी के लगातार वो जो बोल रहे हैं भाषणों में, आज भी बोला, कल भी बोला, परसों भी बोला, तो वो मैं नहीं जानता कि वो कौन सा घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, किस पार्टी का। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, उनकी न्याय पत्र जो है वो तो मैंने भी 2-3 बार पढ़ा, आज भी पढ़ा, अब भी मेरे सामने है। तो उसमें तो वो शब्द ही नहीं है, ना वो भाव है कहीं, ना वो प्रावधान है। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो कौन सा पत्र पढ़ रहे हैं? उसमें ना तो मुस्लिम शब्द है, उसमें ना तो संपत्ति छीनने का कहीं शब्द है कि शब्द बहुसंख्यकों से या किसी से भी उसकी संपत्ति लेकर 2 घर में से 1 घर लेकर बांट दी जाएगी, मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, सोना ले लिया जाएगा हिंदू महिलाओं से। ये कहां से बातें ला रहे हैं वो? और ये लाकर इस देश में जो माहौल बना रहे हैं एकदम असत्य बातों पर। ये कहीं है ही नहीं, ये बातें कहीं नहीं गई, जो बातें छपी कहीं नहीं है, कहीं वो मौजूद नहीं है। उनके आधार पर एक इतना विभाजक आख्यान हमारे प्रधानमंत्री क्यों खड़ा कर रहे हैं? मुझे उनमें इसके एक छटपटाहट दिखती है, क्या एक घबराहट दिखती है। अन्यथा उनके जितना इतना बड़ा आदमी, इतना विद्वान आदमी ऐसी बातें कर रहा है जिनका कोई, मुझे तो कहीं वो दिखा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ अपने भाजपा के मित्रों से कि कहां पर हैं ये बातें जो बताई जा रही, कहां पर है संपत्ति लेने की घोषणा, कहां पर है उसको बांटने की घोषणा, कहां पर है मुसलमानों के लिए सब कुछ करने की घोषणा? पूछ लेता हूं सर, बीजेपी के मेहमान जुड़ चुके। कौशल जी, आपने कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनी या नहीं सुनी? आपने अनुराग जी की प्रतिक्रिया सुनी? मुझे लगता है राहुल जी के इस कमेंट को आपने सुन लिया। सर, कहां से घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं? राहुल जी ये सवाल पूछ रहे हैं, वो खुद पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं भी ऐसा लिखा ही नहीं है संपत्ति को छीनने की बात, कहीं मुस्लिम शब्द नहीं है, फिर प्रधानमंत्री बार बार कोट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम है, तो नहीं सर, ये ऐसा नहीं है, पढ़ के सुनाई वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, एक सेकंड कौशल जी, पहले मैं ये क्लियर कर दूं, माइनॉरिटी डजंट मीन कि आप सिर्फ मुस्लिम हो, उसमें सिख कम्युनिटी भी आते हैं। बोल, एंकर बोल रहे हैं। ना, बिगेस्ट माइनॉरिटी इज मुस्लिम। 17%। सर, मुस्लिम शब्द कहां लिखा है ये पूछा जा रहा है। माइनॉरिटी इज मुस्लिम। बहुत सारे सवाल है, मैं पेज नंबर बता रहा हूं ना आपको। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पेज नंबर 28 पॉइंट नंबर 21 क्या लिखता है? वो लिखता है वी विल एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड
इनकम थ्रू सुटेबल चेंजेस इन पॉलिटिक्स, ये लिखा हुआ है। पेज इसका नंबर मतलब है क्या हुआ सर? 28, पॉइंट नंबर 21, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, हाँ, आपको इसका मतलब आपको हिंदी में, समझ हिंदी आ में रहा? बताओ, हिंदी में। We will address the growing inequality। उसका मतलब ये है कि देश, हाँ हिंदी में बता रहे हैं, इस देश में जो इनइक्वालिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस इनइक्वालिटी को बराबर करेंगे। कांग्रेस के ऊपर डाउट क्यों होता है और माइनॉरिटी के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो गरीब के नाम पे तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए 2050 में यूसीसी नहीं लाए, हिंदू मैरिज एक्ट लाए। 2050 कहाँ चले गए सर? साबानो केस आया, कॉन्स्टिट्यूशन से पलट दिया। 1992 में, अरे सुन लीजिए, 2050 कहाँ आ गया? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि भाई चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए। तो कांग्रेस का कैरेक्टर है, कांग्रेस का कैरेक्टर 2050 का हो गया। अरे सुन लेंगे हमें 2050 क्या अरे सुनना भाई, बताइए? 2050 आप बता रहे 2050 में लाए, अरे भाई, अब 2050 अभी आया ही नहीं। अरे ठीक है सर, अनुराग जी हो गया, वो कह रहे हैं 1950। अरे ठीक है, हो गई, मिस्टेक हो गई, उन्होंने सही कर दिया ना। ना अनुराग जी, अरे भाई, हम लोग न्यूज नेशन में बैठे हैं, आप दूसरा चैनल का नाम ना ले लीजिएगा। तो हम आप मित्र आपको याद दिला रहा हूं। 1950 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, यूसीसी नहीं लाए। अच्छा। 1972 में अच्छा। शाहबानो केस किया। अच्छा, तो सब अच्छा सब चुनाव नहीं अनुराग जी, फिर ये गलत बात है। नहीं, आप थ्रू आउट इंटरप्ट कर रहे हैं अनुराग जी। अनुराग जी नहीं, ये तरीका सही नहीं है। अनुराग जी, ये तरीका सही नहीं है। नहीं अनुराग जी, ये तरीका सही। तहसीन को भी तो, तहसीन भी तो आप क्या चाहते हैं? नहीं अनुराग जी, ये तरीका सही नहीं। तहसीन ठीक है। कौशल जी एक मिनट कांग्रेस को शामिल कर रहा हूँ। आप जो कहे जा रहे हैं ना, कांग्रेस शामिल कर, देखिए यूसीसी आप हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ जो है आप बिल लेकर आए तब सरकार ने, इसीलिए उनसे वो मतलब निकाल रहे हैं कि तुष्टीकरण की सियासत आप करते हैं। तहसीन ठीक है, एक 30 सेकंड मान लेते हैं, सब सही कह रहे हैं। 30 सेकंड मान लेते पूरा हैं। करने दीजिए, अभी बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है। अरे मेरे भाई, अरे बोल लीजिएगा सर, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, जितने बोला उसका जवाब ले लीजिए, फिर आप सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको मौका दे दूंगा। तहसीन जल्दी से 10 सेकंड मेरे को। कौशल भाई सुन लीजिए ना प्लीज, नहीं, अभी मेरा चांस है। तो देखिए, आप मैं बोल लीजिए 10 सेकंड को दीजिए, उसके बाद लेकिन फिर ईमानदारी से मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप बोल दीजिए, बोलिए 10 सेकंड होइए एक्सपोज। आप आज आपका दिन एक्सपोज होने का हो। हाँ 10 सेकंड मैं पूरा कर लेता हूं ना। मैं ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस का जो कैरेक्टर, कांग्रेस का जो कैरेक्टर रहा है, वो माइनॉरिटीज को वोट बैंक की तरह यूज करती रही है। ये सारे एक्ट जो मैंने बाकी के बताए, और राइट टू एजुकेशन बिल से मदरसों को आउट कर देना, ठीक, कम्युनल वायलेंस बिल को लाना, जिसको आज वही इंडी गठबंधन वाले जो उनके साथ खड़े उस समय विरोध कर रहे थे। तो ये बताइए, अगर ये सारा कैरेक्टर कांग्रेस का है, जो बोएगा वही काटेगा। कांग्रेस ने यही किया है, और इनके प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट में बोलते थे कि देश की संपदा पर पहला माइनॉरिटीज का है और मुसलमानों का है, और कैसे बताया जाए? तहसीन का जवाब ले लीजिए। तहसीन, मेरे भाई ने कुछ नहीं बताया, अपने सवाल स्पेसिफिक कुछ नहीं बताए। इनका पूरा जवाब था 1930 में कांग्रेस ने किया, 1940 में क्या, 1950 में क्या, 1960 में क्या। उसकी सजा कांग्रेस को मिल गई। वो क्या कांग्रेस क्या करने वाली है उसमें तो इन्हें लिखा है। ठीक है, कांग्रेस रोहित भाई, मैं आपके डिबेट में कौशल जी सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। बात का बताया है, अरे मेरे भाई, कौशल जी सुन लीजिए। मिसकोट कर रहे हैं। ये क्यों डिबेट में क्यों कर रहे हैं? डिबेट में मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा 1950 संविधान बनने के बाद आपने क्या क्या किया है? ठीक है, 1950 के बाद कांग्रेस ने गलत किया, ठीक है, तो कांग्रेस सत्ता के बाहर चले गई। रोहित भाई, पिछले 25 सालों में आप गवाह हो, 15 साल भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस ने ऐसा कोई कानून अब लाया नहीं। अब आपके शो पे कैसे एक्सपोज हो रहे हैं? यहाँ पे 2 अच्छे पत्रकार है, राहुल जी, आप, कम्युनल वायलेंस बिल, कोई कम्युनल वायलेंस बिल आईपीसी और सीआरपीसी में है ही नहीं। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके मुंडन की पार्टी में कौन सा थम्स अप गया या लिम्का गया, उसकी और डिस्कशन कर रहे हैं। ये कोई तर्क होता है कि भाई आप बच्चा पैदा करने वाले थे, उसके मुंडन में आप थम्स अप ने सर्व नहीं किया, आपने लिम्का किया? ये कोई बात हुई सर? ये कोई बात हुई? है कम्युनल वायलेंस बिल आईपीसी? जवाब कौशल जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है तहसीन, कौशल जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर राहुल जी के पास जाओगे। ठीक है, जवाब दीजिए कौशल जी, जवाब दीजिए। बताइए, आज मुझे एक्सपोज कीजिए। जवाब इन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल पे बोलिए। वायलेंस की बात की। बोलिए कौशल जी, बोलिए। 1991 में आईपीसी में कहाँ है बताइए।
सारी चीजों में बोलूंगा ना। IPC में कहा है? 1991 सेक्शन बताइए। में पूजा स्थल कानून लाए, किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए लाए। माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट बनाया, किसके लिए बनाया? मुस्लिम्स के लिए बनाया। वक्फ एक्ट बनाया, किसके लिए बनाया? मुस्लिम्स के लिए बनाया। राइट टू एजुकेशन से मदरसे बाहर किया, किसके लिए किए? मुस्लिम्स के लिए किए। और कम्युनल वायलेंस बिल पार्लियामेंट में रुका था तो भारतीय जनता पार्टी उस समय की शिवसेना, AIDIMK और TMC के थ्रू रुका था। जाकर के पढ़िए, जाकर के देखिए प्रोसीडिंग। केवल यहां पर आकर के उस बिल की बात करना, लाने की कोशिश की ना, ला नहीं पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी वहां पर। अगर वो नहीं होती तो वो आ जाता। ठीक है, और मैं एक पॉइंट है, उसके बाद राहुल सर के पास में चलूंगा। जरा मुझे इतना बता दीजिए, क्या 2005 में जब सच्चर कमेटी बनी मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, उसके रिपोर्ट के बाद जब मनमोहन सिंह पहुंचते हैं, नवंबर का वो महीना था, और नवंबर के महीने में पहुंचते हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के, और वहां पर बोलते हैं कि सरकारी नौकरियों में भी मुसलमानों की उपयोगिता, उनके योगदान को बढ़ावा देना होगा, प्राथमिकता देना होगा, प्रायोरिटी लिस्ट पे लानी होगी। तो क्या ऐसे शब्दों को कोट करके ये नहीं लगता है कि माइनॉरिटीज में उन्होंने डिफरेंशिएशन खुद लाया? अल्पसंख्यक में आपने मुस्लिम को बिल्कुल अलग कर दिया। क्यों मुस्लिम शब्द कोट कर रहे हैं? मैं बार बार यही तो पूछ रहा हूं। यानी आपको मुस्लिम शब्द सूट कर रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, और इसी में माननीय प्रधानमंत्री ने जो गलत बात की, झूठ बोले, उसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो मनमोहन सिंह जी का स्पीच बता रहे थे, जो अनुराग भाई भी बताने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी पहली बात तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में बोलते, मिसकोट करते, कहते पहला अधिकार मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री के शब्द है अधिकार। मनमोहन सिंह जी ने अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं किया था, क्लेम कहा था माइनॉरिटीज, जिसमें SC, ST, OBC, women, children and Muslims, ये प्रधानमंत्री का पूरा शब्द है। अब आते हैं कि इस सच्चर कमेटी रिपोर्ट में, सच्चर कमेटी रिपोर्ट का आधार क्या था? उसका आधार था कि जो मुसलमान को मेन स्ट्रीम में लाना है। अनुराग भाई, आप चाहते हो ना कि मुसलमान मेन स्ट्रीम में आए? अनुराग भाई चाहते हैं, आप भी चाहते हो रोहित भाई। तो मुसलमान को गवर्नमेंट नौकरी में, क्योंकि उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन था, आना चाहिए। यही रिपोर्ट गाडगिल रिपोर्ट है SC के लिए। वो SC की गाडगिल रिपोर्ट क्यों कोट नहीं करते? इनको बताओ गाडगिल रिपोर्ट के 4 पेज 4 लाइन बता दे। गाडगिल रिपोर्ट SC के ऊपर भी निकली है, वही उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए वही रिपोर्ट निकली है। क्यों नहीं? राहुल उसको क्यों कोट नहीं करते? राहुल जी, सच्चर कमेटी कोट करेंगे, गाडगिल रिपोर्ट क्यों कोट नहीं राहुल करेंगे? जी, क्योंकि इनकी नियत में खोट है। एक सेकंड तहसीन, राहुल जी, जो तहसीन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल आप उस पर आंख बंद करके रिलाई कर ले? क्योंकि हमने वो कोट देखा ना जहां पे मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया, हालांकि बीजेपी वाले माइनॉरिटीज का मतलब ही मुस्लिम बता दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो उसी पे आपत्ति है कि अगर माइनॉरिटी कर रहे हैं तो माइनॉरिटी में तो सारे हो गए ना, सिख कम्युनिटी भी हो गई, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हो गई। मैं नहीं जानता रोहित कि आप किस दस्तावेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों के लिए जो 9 बिंदु हैं, उनमें मुस्लिम शब्द नहीं है। ठीक है, उसमें अल्पसंख्यक है। दूसरी बात कि ये वो सरकार और वो पार्टी के लोग बोल रहे हैं, वो पार्टी कह रही है जिसको 543 सीटों में इतने बड़े देश में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार इस योग्य नहीं मिला कि वो उनका टिकट पा सके। तो उनका जो उनकी जो दृष्टि है वो तो जाहिर है। प्रधानमंत्री जी केवल उसको बढ़ा रहे हैं। अब ये बताइए कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण जिसको कहती है बीजेपी, कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की हैं। कांग्रेस ने जिस तरह के तथाकथित सेकुलरवाद का पालन किया अपने लंबे इतिहास में, उससे बहुत नुकसान हुआ है। शाहबानों पर कांग्रेस ने, उनकी सरकार ने जो किया वो बहुत गलत था, और उसको हमारी उसी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया जिससे ये लड़ते रहते हैं दिन रात। तो कांग्रेस ने कोई गलतियां नहीं की हैं, मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अभी हम जिस चुनाव में हैं, जिस घोषणा पत्र के आधार पर प्रधानमंत्री जी और बीजेपी कांग्रेस को इतनी सब बातें कह रहे हैं, उसमें ये बातें कहाँ हैं? अभी जो उन्होंने 21वां जो पढ़ के सुनाया, उसमें क्या दिया है कि जो बढ़ती हुई असमानता को दूर करने के लिए, और किसकी संपत्ति और आय की बढ़ती असमानता को दूर करने के लिए यही तो बात है राहुल सर, यही तो समझना भी चाह रहा था ना मैं